ना इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू कन्वर्ट अल्काइल हलाइड इनटू नाइट्राइट। द वेरी फर्स्ट चैलेंज इज टू आइडेंटिफाई व्हाट नाइट्राइट इज। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टू ऑप्शंस को देखो ए और बी को, तो हियर NO3 इज गिवन एंड NO3 इज नाइट्रेट. So you must remember that NO3 is nitrate, and in the last two options NO2 is given. NO2 is nitrite. So now at least आपको इतना समझ में आ गया होगा कि our answer can never be A and B, क्योंकि A और B से अगर आप बनाओगे तो आपको नाइट्रेट मिलेगा, जबकि हमसे नाइट्राइट बनाने के लिए कहा गया है. सो फर्स्ट चैलेंज तो दो ऑप्शन तो मैंने रूल्ड आउट कर दिया. फर्स्ट चैलेंज इज कंप्लीट. नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड चैलेंज. नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग दिस अ चैलेंज, क्योंकि आपको ये लगेगा कि रिएक्शन तो सर एकदम स्ट्रेट है. आप KNO2 से ले लो, जस्ट हीट इट एंड एक्सचेंज दीज टू न्यूक्लियोफाइल्स. And here is the answer. RNO2 plus KX. But what if I ask you, why not you choose AgNO3? Because अगर आपने AgNO2 भी चूज किया होता तब भी तो आंसर सेम ही आता. Then I can ask you that on the basis of what you decided कि इसका आंसर KNO2 होगा और इसका आंसर AgNO2 नहीं होगा, ये आपको कैसे पता चला? सो इसके लिए आपने अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा, सो फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यू वुड बी नोइंग कि जो NO2 ग्रुप होता है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसमें बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है, मतलब नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, और इसमें बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है, ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है. अगर बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाया तो जो कंपाउंड बनेगा उसके नाम में आपको नाइट्रो दिखेगा, और अगर बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया तो उसके नाम में आपको नाइट्राइट दिखेगा. और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप अपने आप में एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है. तो अगर आप AgNO2 लोगे तो इस रिएक्शन के दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएंगे, जिसका कि कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है. सो मोस्ट सर्टेनली हमारा आंसर डी ही होगा, ये तो कंफर्म है. क्यों? क्योंकि अगर AgNO2 लेना होता तो इसके फिर दोनों ऑप्शन के बारे में भी क्वेश्चन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है. तो इस बेसिस पे आप AgNO2 को भी डिस्कार्ड कर सकते हो, पर आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए. अगर आपको ये सब नहीं पता तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा इफ यू सी हियर. और ये प्रॉब्लम सिल्वर के साथ हमेशा रहती है. ये सेम प्रॉब्लम आपने एक बार सिल्वर के साथ AgCN में भी देखी है. अगर आप AgCN लेते हो तो आपको आंसर जो यहां पे मिलेगा वो RNC मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है. पर अगर इसी की जगह पे आप KCN ले लो तो आंसर आपको RCN ही मिलेगा, मतलब साइनाइड ही मिलेगा. तो यहां पे भी ये दिक्कत आती है कि सिल्वर क्या आंसर दे देता है? आइसोसाइनाइड. ये प्रॉब्लम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि साइनाइड भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है. तो सारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सिल्वर के साथ में दो दो रिजल्ट देते हैं. हमारा नाइट्रो भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था, सिल्वर के साथ है तो दो दो रिजल्ट पॉसिबल है. साइनाइड भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, सिल्वर के साथ है तो इसके भी दो दो रिजल्ट पॉसिबल है. पर हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है कि हम दो रिजल्ट्स के बारे में सोचें. यहाँ पे रिजल्ट सर्टेनली इज अल्काइल नाइट्राइट, और अगर सिर्फ एक ही रिजल्ट लाना है विच इज नाइट्राइट, देन यू मस्ट टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम. सो दैट्स व्हाई आई एम श्योर कि इसका आंसर KNO2 होगा, जबकि देखने में इसका आंसर AgNO2 से भी आ सकता है.